नमस्कार। हमारा संविधान के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक अनुच्छेद संविधान का डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा लंबा है लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, आप जानते हैं कि कई पॉलिटिशियंस जो हैं वो एक से अधिक सीट पर चुनाव लड़ते हैं। मानिएगा कि यदि लोकसभा का चुनाव है तो जितने भी बड़े नेता हैं वो एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ते हैं। तो क्या यदि वो दोनों सीटों से चुनाव जीत जाएं तो क्या वो दो लोकसभा की सीट को ऑक्यूपाई कर सकते हैं? या मानिएगा कि यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा से भी लड़ता है और लोकसभा से भी लड़ता है, तो क्या एक व्यक्ति भारत में लोकसभा और राज्यसभा का साइमल्टेनियसली मतलब साथ में मेंबर हो सकता है? या एक तीसरी सिचुएशन, मानिएगा कि कोई व्यक्ति जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़के जीतता है और उसके बाद वो लोकसभा का चुनाव लड़के भी जीत जाता है, तो क्या वो व्यक्ति विधायक भी हो सकता है और लोकसभा का मेंबर भी हो सकता है? इस पर संविधान क्या कहता है? संविधान आर्टिकल 101 में एक महत्वपूर्ण बात कहता है कि कोई भी व्यक्ति भारत में एक साथ लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं हो सकता, या फिर लोकसभा या राज्यसभा और किसी स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट भी नहीं हो सकता, और एक व्यक्ति दो सीट्स ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, चाहे वो लोकसभा की दो सीट्स हों या राज्यसभा की दो सीट्स हों। मतलब कुल मिला के एक महत्वपूर्ण बात कि एक व्यक्ति एक ही सीट ऑक्यूपाई कर सकता है, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर में हो, चाहे वो पार्लियामेंट में हो। कहाँ लिखा है ये लिखा है आर्टिकल 101 में, जिसे हम साथ में पढ़ेंगे। आर्टिकल 101, वेकेशन ऑफ सीट्स। नो पर्सन शैल बी अ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। साफ शब्दों में कह दिया गया, कोई भी एक व्यक्ति जो है वो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा का साथ में पार्ट या मेंबर नहीं हो सकता। एंड प्रोविजन शैल बी मेड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ फॉर द वेकेशन बाय अ पर्सन हु इज चोजन एज अ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ हिज सीट इन वन हाउस और द अदर। और पार्लियामेंट के द्वारा इस पर कानून बनाया जाएगा कि कोई व्यक्ति यदि लोकसभा और राज्यसभा का एक साथ में मेंबर बन जाता है तो उसे अपनी कोई एक सीट वेकेट करना पड़ेगी, मतलब छोड़नी पड़ेगी। कैसे छोड़ेगा, किसको लिखेगा, इसके लिए पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाए। दूसरी बात, नो पर्सन शैल बी अ मेंबर ऑफ बोथ ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ अ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट। मतलब कोई व्यक्ति जो है वो एक साथ या तो पार्लियामेंट मतलब लोकसभा या राज्यसभा और साथ में स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा या विधान परिषद में से किसी एक का मेंबर भी नहीं हो सकता। एंड इफ अ पर्सन इज चोजन अ मेंबर बोथ ऑफ द पार्लियामेंट एंड ऑफ अ हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर, और यदि किसी व्यक्ति का ऐसा चयन हो जाए कि वो सांसद में भी है और वो स्टेट लेजिस्लेचर चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद में भी है, then at the expiration of such period as may be specified in the rules made by the president, that person's seat in parliament shall become vacant unless he has previously resigned his seat in the legislature of the state। तो प्रेसिडेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स के अनुसार जो समय सीमा तय की गई है उसके भीतर यदि वो व्यक्ति अपनी दोनों सीटों में से किसी एक सीट को खाली नहीं करता और वो समय सीमा पूरी हो जाती है, तो ये माना जाएगा कि वो व्यक्ति ने अपनी पार्लियामेंट की सीट छोड़ दी है। यदि कोई व्यक्ति विधायक है और कोई व्यक्ति लोकसभा का भी चुनाव जीत जाता है तो एक निर्धारित समय अवधि में उसे बताना पड़ेगा कि वो अपनी कौन सी सीट छोड़ना चाहता है। यदि वो व्यक्ति समय अवधि में कुछ नहीं कहता तो समय अवधि के पूरे होने पर यह मान लिया जाएगा कि आपने अपनी लोकसभा की या पार्लियामेंट की सीट छोड़ दी और आपने अपनी विधानसभा की सीट रख ली। ये हर व्यक्ति का डिसीजन होगा जिसका दो सीटों पर अलग अलग दो पोजीशंस के लिए जिसका चयन होता है या चुनाव होता है कि उसे कौन सी सीट रखना है, लेकिन उसे समय अवधि के भीतर बताना पड़ेगा। ये समय अवधि कौन तय करेगा? ये समय अवधि तय करेंगे प्रेसिडेंट अपने रूल्स के अनुसार, रूल्स ले डाउन करके। अब आते हैं अगले सब क्लॉज पर। इफ अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट becomes subject to any of the disqualifications mentioned in clause 1 or clause 2 of article 102, or resigns his seat by writing under his hand addressed to the chairman or the speaker as the case may be, and his resignation is accepted by the chairman or the speaker as the case may be, his seat shall thereupon become vacant। मतलब जो ऊपर की आपको दोनों सिचुएशन बताएं कि एक व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में चयन हो जाता है या लोकसभा और राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेचर में भी चयन हो जाता है, तो उसे चुनाव करना पड़ेगा कि वो कौन सी सीट खाली करता है। ऐसे में वो यदि स्पीकर को लोकसभा के अपना पत्र लिखता है या राज्यसभा के चेयरपर्सन को अपना पत्र लिख के अपनी सीट खाली करता है, तो सीट खाली करते से ही, चिट्ठी लिखते से ही उसकी जो सीट है
वो वेकेंट मानी जाएगी, मतलब अभी सीट खाली है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि फिर उस पर दोबारा चुनाव होंगे। Provided that in the case of any resignation referred to in subclause B, if from the information received or otherwise, and after making such inquiry as he thinks fit, the chairman or the speaker, as the case may be, is satisfied that such resignation is not voluntary or genuine, he shall not accept such resignation. यदि स्पीकर को ये लगता है या चेयरपर्सन को ये लगता है चिट्ठी प्राप्त होने के बाद कि जो व्यक्ति रिज़ाइन कर रहा है वो अपनी मर्जी से रिज़ाइन नहीं कर रहा है, वो किसी दबाव में रिज़ाइन कर रहा है, किसी पार्टी के दबाव में या किसी और व्यक्ति के दबाव में या किसी और कारण से यदि वो रिज़ाइन कर रहा है, किसी भी कारण से वो रेजिग्नेशन यदि जेन्युइन नहीं है, तो स्पीकर के पास और चेयरपर्सन के पास ये अधिकार होता है कि वो उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट ना करें। क्योंकि जैसे ही रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होगा, हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि सीट जो है वो वेकेंट हो जाएगी। तो यदि रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होता है तो वो सीट वेकेंट नहीं होगी। लेकिन अब इसमें भी आप थोड़ा पॉलिटिकल रैमिफिकेशन समझिएगा। ये किसके हाथ में है रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना? स्पीकर के या चेयरपर्सन के, जिस भी हाउस से रिज़ाइन किया जा रहा है। तो यदि वो नहीं चाहते तो वो कुछ समय के लिए सीट को वेकेंट होने से रोक भी सकते हैं। तो ये बात जो है यहाँ पर काफ़ी, जिसे कहा जाए, ग्रे एरियाज आ जाएगा और काफ़ी सिचुएशन, परिस्थिति पर डिपेंड करेगा कि ये सिचुएशन कैसे चेंज होगी। सब क्लॉज 4, इफ फॉर अ पीरियड ऑफ 60 days a member of either house of parliament is without permission of the house absent from all the meetings thereof, the house may declare his seat vacant. यदि बिना लोकसभा के, यदि आप मेंबर हैं तो लोकसभा के, यदि आप राज्यसभा के मेंबर हैं तो राज्यसभा के, बिना प्रीवियस परमिशन, बिना पूर्व अनुमति के यदि कोई भी मेंबर लोकसभा का या राज्यसभा का 60 दिनों के लिए सारी मीटिंग्स से एब्सेंट होते हैं, गायब होते हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि आपकी सीट जो है वो खाली है। मतलब क्या कि आपको लगातार लोकसभा के, यदि आप मेंबर हैं तो अपनी अटेंडेंस देनी पड़ेगी, राज्यसभा के मेंबर हैं तो अटेंडेंस देनी पड़ेगी। और यदि 60 दिनों तक एक साथ आप गायब हो जाएं बिना किसी को बताए, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी को सूचित किए, तो ये मान लिया जाएगा कि अब आप लोकसभा के मेंबर नहीं हैं या आप राज्यसभा के मेंबर नहीं हैं। प्रोवाइडेड दैट इन कंप्यूटिंग द सेट पीरियड ऑफ 60 days, ये 60 दिनों का जो कैलकुलेशन होगा, नो अकाउंट शैल बी टेकन ऑफ एनी पीरियड ड्यूरिंग विच द हाउस इज प्रोरॉग्ड और इज adjourned for more than 4 consecutive days। ये 60 दिनों के कैलकुलेशन में यदि किसी कारण से हाउस एडजर्न होता है या सस्पेंड होता है या मानिएगा कि हाउस का टर्म पूरा हो जाता है और ये छुट्टी 4 दिन से अधिक एक साथ चलती है, तो फिर वो 60 दिन का कैलकुलेशन नहीं होगा। मतलब क्या कि जब हाउस चल रहा है और लगातार चल रहा है और उस बीच में यदि 60 दिन के लिए आप गायब होते हैं तो ही वो 60 दिन कैलकुलेट करेंगे। यदि बीच में हाउस की कोई छुट्टी हो जाती है तो वो आपके 60 दिन में कैलकुलेशन नहीं होगा। ये इसलिए आवश्यक है ताकि ऐसा ना हो कि मेंबर्स चुनाव के बाद, चयन के बाद लोकसभा में आए ही ना, राज्यसभा में आए ही ना, तो बीच में छुट्टी ले सकते हैं, बीच में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वापस जा सकते हैं। लेकिन यदि एक साथ बिना सूचित किए, सूचित करना भी बहुत ज़रूरी है, मानिएगा किसी की कोई मेडिकल कंडीशन है, किसी के घर पे कोई इमरजेंसी है, आप यदि परमिशन लेके जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा की तो फिर बात अलग होगी। लेकिन बिना किसी को सूचित किए यदि आप 60 दिन के लिए गायब हो जाते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आपकी सीट जो है वो वेकेंट है। लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के चेयरपर्सन उसको डिक्लेयर कर देंगे और फिर उस सीट पर भी चुनाव होगा। खैर, ऐसी कोई कंडीशन अभी तक देखने में नहीं आई। आप यदि जाएंगे तो परमिशन लेके जाएंगे या फिर आप किसी को बता के जाएंगे, तो सबको सूचना होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति गायब हो जाए, लेकिन उसका भी प्रावधान जो है वो संविधान में कर दिया गया। तो आर्टिकल 101 महत्वपूर्ण आर्टिकल, क्योंकि कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो भारत में 2 पदों पर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं कि वो 2 अलग अलग सीटों से चुनाव नहीं लड़ सकते। यदि आप विधायक हैं तो क्या आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं? जी हाँ। यदि आप लोकसभा के मेंबर हैं तो क्या आप राज्यसभा भेजे जा सकते हैं? जी हाँ। यदि आप राज्यसभा के मेंबर हैं तो क्या आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं? जी हाँ। क्या आप लोकसभा का ही चुनाव 2 सीटों से लड़ सकते हैं? जी हाँ। लेकिन जब आप लड़ लेते हैं और यदि किसी 2 जगहों पर आपका चुनाव में आपको सफलता मिल जाती है, या आप अपॉइंट हो जाते हैं, या आपका इलेक्शन हो जाता है, या आपकी नियुक्ति हो जाती है, तो फिर एक समय अवधि के अंदर आपको तय करना पड़ेगा
कि आप विधायक रहना चाहते हैं, आप लोकसभा के मेंबर किस सीट से रहना चाहते हैं। यदि आप 2 सीटों से चुनाव लड़कर और जीत कर आए हैं, या आप लोकसभा के मेंबर रहना चाहते हैं या राज्यसभा के मेंबर रहना चाहते हैं। 1 पर्सन 1 पोस्ट, एक व्यक्ति एक पोजीशन, ये है कानून संविधान का। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है और आपको कैसे लग रहे हैं वीडियोस? हमेशा की तरह बताते रहिए। आपके सवाल, आपके सुझाव, आपके ऑब्जर्वेशंस कमेंट बॉक्स में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिवक्ता अवनी बंसल। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।